साली को आधी घरवाली क्यों कहते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। मित्रों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है। कहानी को बड़ी ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मित्रों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि साली आधी घरवाली होती है। मित्रों, हमारे देश में ये कहावत बहुत ही मशहूर है, लेकिन क्या इसके पीछे की वजह आपने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है कि साली होते होते कब आधी घरवाली बन जाती है, कई जगह पूरी की पूरी घरवाली बन जाती है, पता ही नहीं चलता। इसके पीछे बड़ा दिलचस्प एक कारण है। मित्रों, कहीं न कहीं बीवी बहुत बड़ा रोल अदा करती है साली को घरवाली बनाने में। होता क्या है कि नई नई शादी होती है, मियाँ बीवी शादी होने के बाद एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रोमांटिक व्यवहार करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, घूमने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, होटलों में खाना खाने जाते हैं। बीवी को लगता है कि हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे घर की जिम्मेदारियां संभालने की बारी आती है, बेचारी दुल्हन क्या करे, वो पति को पूरा टाइम नहीं दे पाती है। घर की जिम्मेदारियां जब उसके सर पर आती हैं, झाड़ू, बर्तन, चूल्हा चौका, जैसे इस देश की परंपरा है, बहू की आते बस घर का सारा काम संभाले, यही हर घर की मानसिकता है। हर परिवार यही सोचता है। हिंदुस्तान में कम से कम ऐसा ही है कि बहू आए, शादी होके और घर के काम में लग जाए। जो जितनी कुशल गृहिणी है, उसे उतना ही अच्छा बहू का दर्जा दिया गया है। बेचारी करे भी तो क्या, समाज, बिरादरी, आस पड़ोस, सहेलियां, सबकी बातें सुन सुनकर लड़कियों की भी यही मेंटलिटी हो चुकी है कि बस शादी करके आओ और कुछ दिनों में ही घर की जिम्मेदारियां संभालने में मसरूफ हो जाओ। मियाँ बीवी के प्यार में ये कमी एक सबसे बड़ा कारण है। शादी के बाद धीरे धीरे पति पत्नी का प्यार कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि लड़की जो है वो घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाती है। माँ बाप हैं, पति है, पति के भाई बहन हैं, तो और बड़ी मुसीबत शादी के बाद हो जाती है। शुरू में बीवी को लगता है कि जिंदगी ऐसे ही रोमांटिक चलती रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसी व्यस्त हो जाती है कि पति को कहीं न कहीं रोमांस और प्यार की कमी खलने लगती है। यहीं से मियाँ बीवी का प्यार कम होना शुरू होता है। पति को लगता है कि उसकी बीवी कम रोमांटिक होती जा रही है और उसे पूरा टाइम नहीं दे रही है। वो उसके ख्यालों का ध्यान नहीं रखती है, उसके अंदर से रोमांस खत्म हो गया है। लेकिन पति बेचारे को पता ही नहीं होता है कि कहीं न कहीं उसी का परिवार संभालने में वो लड़की अपना रोमांस खत्म कर चुकी है। परिवार की जिम्मेदारियां न उठाए, सिर्फ रोमांस ही करती रहे, तो घर के सदस्य न जाने कैसे कैसे ताने दे देकर उसका जीना मुश्किल कर देंगे। इसके पश्चात लड़की ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई और रोमांस को दरकिनार करके परिवार की जिम्मेदारियां संभालने में बेचारी व्यस्त हो गई। दिन भर काम करने के बाद थकी हारी जब बिस्तर पर गिरती है, तो नींद कब आंखों में आती है पता ही नहीं चलता। लेकिन मर्द जो है वो एक बेलगाम घोड़े की तरह है। उसे जिंदगी भर रोमांस चाहिए, जो धीरे धीरे उसे अपनी पत्नी में मिलता ही नहीं है। ऐसे में अगर गलती से बीवी की छोटी बहन, जिसे इस देश में बड़े शान से साली कहा जाता है, और साली के आते ही पति एक हक सा जमाता है और कहता वाह मेरी साली आ गई। कई जगह ऐसा होता है कि रिश्ते देखने जाओ, लड़का बड़े शौक से 100 बार पूछता है कि साली कितनी हैं कि नहीं है, और लड़के के दोस्त भी कई बार पूछते हैं भाई तेरी साली वाली कितनी है, साली से तो मिलवा दे। और मित्रों, ऐसे घर में बीवी की छोटी बहन आ जाए, यहाँ से एक नई मुसीबत शुरू होती है। कम से कम इस देश में तो ऐसी ही परंपरा है। बीवी तो बेचारी घर के कामों में व्यस्त हो चुकी है। साली या तो स्कूल में पढ़ने वाली होगी या तो कॉलेज में पढ़ने वाली होगी, क्योंकि बड़ी होती तो वो भी शादी करके अपने घर जा चुकी होती। कुंवारी है, स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है, तभी तो वो साली कहलाई और बड़ी बहन के घर आई है। अब अगर पति को बाजार जाना है सामान लाने के लिए, तो बेचारी बीबी तो घर के कामों में व्यस्त है, पसीने से लथपथ, थकी हारी, तो वह ना चाहते हुए भी बोल देती है अपनी बहन को कि जाओ जीजा जी के साथ बाजार जाओ, थोड़ा घूम के आओ।
तुम घर में बैठी बैठी बोर हो जाओगी। बेचारी बीबी थकी हारी घर में व्यस्त है और उसने ना चाहते हुए भी साली को जीजा के साथ भेज दिया। बस यहीं से मुसीबत शुरू। पति तो बेलगाम घोड़ा ही है, उसे तो रोमांस चाहिए, चाहे बीवी से मिले चाहे साली से। जिंदगी एक खुली किताब है, जितने हवा के झोंके आते हैं पन्ने पलटते चले जाते हैं। जरूरत है इस बेलगाम घोड़े की लगाम खींच कर रखने की, और इसकी जिम्मेदारी होती है बीवी की। यहाँ बीवियाँ बेचारी घर का काम करें या पति की लगाम खींचती रहें, कुछ दिनों के बाद वो भी तंग आ जाती है। बस फिर क्या है, साली को जीजा के साथ बाजार सामान लेने भेज दिया। जीजा भी लगे हाथ साली को 2-4 शॉपिंग करा देते हैं अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए। 4 शॉपिंग साली को कराई, एक आध गिफ्ट कुछ बीबी के लिए भी ले लिया। बीबी भी खुश, साली भी खुश। मित्रों, कई ऐसे मौके आते हैं कि बीबियां खुद जो हैं अपने पति के साथ साली को भेज देती हैं। जैसे कि दिन भर थके हारे सारा दिन काम करो और शाम को आने के बाद इनके फरमाइश के चलो आइसक्रीम खाते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो खाना खाने चलते हैं। वो ये कोशिश करती है कि पति जाए अपने भाई बहन के साथ ले जाए, साली को भी साथ ले जाए और कुछ खाए और बाहर से ही पैक करा कर ले आए। मेरी हिम्मत नहीं है बाहर जाकर खाना खाने की। ऐसे करते करते जब आग और घी एक साथ रहेंगे तो कब चिंगारी आग में बदल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। यहीं से एक कहावत शुरू हो जाती है कि साली धीरे धीरे कब घर वाली का रूप लेने लगती है पता ही नहीं चलता, खुद बीवी को पता नहीं चलता है। और अगर ये दास्तान ज़्यादा आगे बढ़ गई, प्यार का परवान ज़्यादा आगे चढ़ गया, तो इस देश में इतने खतरनाक किस्से भी हुए हैं। इंसान कितने नीचे गिर सकता है ये किसी से छुपा नहीं है। सालियाँ कई बार अपनी बहन का घर हथियाने के लिए जीजा का माइंड वॉश करके शादी करने को तैयार हो जाती हैं। वो भूल जाती हैं कि वो अपनी बड़ी बहन के घर में आई हैं। अगर वो जीजा से शादी कर लेंगी तो बड़ी बहन का घर तबाह हो जाएगा, या तो पति उसे तलाक दे देगा या रास्ते से हटाने के लिए जान से भी मार सकता है। ऐसे कई किस्से आए हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। साली आधी घरवाली बनते बनते कब पूरी घरवाली बन जाती है कुछ पता नहीं चलता है, और इस पूरी घरवाली बनने के चक्कर में कई बार असली घरवाली की बलि भी चढ़ा दी जाती है। इंसान अपने स्तर में कितना गिर सकता है ये किसी से छुपा नहीं है, बड़ा ही खतरनाक है। इस सारे हिस्से की जिम्मेदारी बीवियों की है कि वो अपने बेलगाम घोड़े को बांध कर रखें और लगाम खींच कर रखें। साली एक बड़ा ही नाजुक शब्द है, लेकिन जब घर में जहर की तरह घुलता है पता नहीं कितनी जिंदगियां तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए घर के काम में व्यस्त रहने के अलावा कुछ समय परिवार के लिए, अपने पति के लिए निकालना जरूरी है। सब चीज़ों में बैलेंस बिठाना बड़ी मुश्किल है, लेकिन बिठाना पड़ेगा, वरना ऐसी दास्तान, ऐसी कहानियाँ होती रहती हैं इस देश में। न जाने कितने किस्से जनता तक पहुँचते हैं, कई किस्से दबा दिए जाते हैं, परिवार, समाज, बिरादरी के शान के लिए, इज्जत के लिए छुपा दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा हर घर में हो रहा है, अधिकांश ऐसा ही हो रहा है। सालियाँ बेचारी भोली भाली होती हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली होती हैं, उन्हें दुनियादारी का ज्ञान नहीं होता है। वो जिस उम्र में होती हैं वहाँ उनके सोचने की क्षमता खत्म होती है, इसलिए वो अपनी हसरतों के चक्कर में कब कितने परिवार तबाह कर बैठती हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब समझ आती है शायद उन्हें भी पछतावा होता होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मियाँ बीवी के रिश्ते में विश्वास और प्रेम दोनों का बराबर बना रहना बहुत जरूरी है। विश्वास ज़्यादा है, प्रेम कम हो गया तो मुसीबत, प्रेम ज़्यादा है और विश्वास कम हो गया तो मुसीबत। प्रेम और विश्वास का रिश्ता बिल्कुल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी ज़िंदगी आगे बढ़ती है और आप खुश हमेशा रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय मित्रों।